हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, जून और जुलाई का महीना ग्रहों की दृष्टि से कैसा रहने वाला है। बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जहां पर सूर्य और बुध की युक्ति आदित्य राजयोग बना रही है 15 जून से। और जून जुलाई का महीना आपके लिए ग्रहों की दृष्टि से क्या लेकर के आ रहा है, जानेंगे गहराई में। स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, प्रॉपर्टी, कार क्षेत्र, विदेश यात्रा, शेयर मार्केट का हाल भी जानेंगे। बंधुओं, आपकी ये मिथुन राशि है और जहाँ पर मिथुन राशि का स्वामी स्वयं बुध महाराज बनते हैं और बुध स्वयं अपनी ही राशि में विराजमान है और सूर्य भी 15 जून 2026 को प्रवेश कर जाएंगे, तो फिर हो जाएगा बुध आदित्य राजयोग। अब जहाँ पर सूर्य और बुध का बैठना आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी आ रहा है और जहां पर ये प्रशासनिक का कार्य क्षेत्र देखने वाले, आत्मा के कारक, नारायण का स्वरूप, ज्ञान के भंडार, मान प्रतिष्ठा के कारक ग्रह सूर्य और बुध आपकी बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन और प्रॉपर्टी का मालिक, विद्या का कारक क्षेत्र, जहां पर दोनों को देखेंगे क्या आपके राशि पर ये जून जुलाई में कुछ देने वाले हैं। बंधुओं, देखिए 3 नंबर आपकी मिथुन राशि है, जहां पर सूर्य और बुध की युक्ति है। गुरु और शुक्र आपके धन भाव में विराजमान है, केतु आपके पराक्रम भाव में, भाग्य स्थान पर राहु और कैरियर पर शनि महाराज। अब देखिए, सूर्य बुध की युक्ति 15 जून से यहाँ प्रारंभ हो रही है। तो देखिए, बुध आपके लगन में बैठा हुआ है, जहाँ पर आपके स्वास्थ्य और धन को लेकर के बहुत बड़ा अच्छा योग दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपने ही घर का मालिक और आपके लगन में सूर्य के साथ विराजमान है। मान प्रतिष्ठा, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से यहाँ पर ये आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जून और जुलाई का महीना जो आपके ग्रहों की दृष्टि से बहुत बड़ा कुछ करने जा रहा है। विद्यार्थियों को अगर देखते हैं तो यहाँ पर विद्या के हिसाब से विद्यार्थियों को जॉब इत्यादि में मानसिक टेंशन, कार्य क्षेत्र, रोजगार, जॉब और नौकरी, कार्य क्षेत्र में जो प्रॉब्लमता आ रही थी, यहाँ पर ये मानसिक टेंशन दूर होने वाली है। बुध आपका देखिए, जानते हैं तो आपके लगन का कारक ग्रह है और सूर्य महाराज आपके पराक्रम के कारक ग्रह हैं। तो प्रशासनिक से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र यहाँ पर आपको मान प्रतिष्ठा और प्रमोशन की दृष्टि से बहुत अच्छा लाभ देगा। यहाँ पर लंबे समय से आपके काम में रुकावट आ रही थी, वो आपकी समस्या हल होगी। बुध से जुड़ा हुआ व्यापार का क्षेत्र माना जाता है, तो व्यापार इत्यादि की दृष्टि से भी बहुत अच्छा योग दिखाई दे रहा है जून और जुलाई के महीने में। बात करते हैं धन की, तो देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और गुरु एक साथ बैठे हैं और ये अक्टूबर तक रहने वाले हैं। जहाँ पर देखिए, गुरु का धन भाव में बैठना, यहाँ पर अचानक से लंबे समय से जो धन रुका हुआ था तो वो आपको प्राप्त होगा। मान सम्मान की दृष्टि से भी कुटुंब परिवार में मानसिक टेंशन, दाम्पत्य जीवन में मानसिक टेंशन, यहाँ पर आपको थोड़ा सा राहत दिखाई देगी। पराक्रम की दृष्टि से देखते हैं तो केतु महाराज बैठे हुए हैं और यहाँ पर बंधुओं, पराक्रम का कारक सूर्य मजबूत अवस्था में आदित्य राजयोग बना करके विराजमान बैठा हुआ है लगन में। और यहाँ पर ये युक्ति आपको पराक्रम की दृष्टि से नौकरशाह का भाव होता है, परिवार का भाव होता है, तृतीय भाव, तो यहाँ पर भी आपको अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। क्या सावधानी बरतनी, क्या उपाय करनी है, वीडियो के अंत में बताऊंगा। बंधुओं, अगर बात करते हैं कि व्यापार, दाम्पत्य जीवन और विद्यार्थियों का हाल, पार्टनरशिप, तो यहाँ पर ये आपका देखिए सप्तम भाव माना जाता है और सप्तम भाव का कारक ग्रह धन भाव में उच्च राशि में विराजमान हो चुके हैं। और जो गुरु का जब उच्च राशि में, तो पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन दोनों में ही कुछ राहत मिलने वाली है। मानसिक टेंशन चल रही थी लंबे समय से, यहाँ से आपको थोड़ा सा ग्रोथ मिलने जा रहा है। कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, वहाँ राहत मिलेगी। विद्यार्थियों को लंबे समय से जॉब इत्यादि का, सरकारी का लाभ नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर आपको कुछ लाभ दिखाई दे रहा है मिथुन राशि वाले जातकों को। अगर बात करते हैं तो भाग्य स्थान पर राहु बैठा है, मेहनत कर रहे थे लेकिन उसका रिजल्ट एक सकारात्मक नहीं आ रहा था। नवम भाव धर्म का होता है, भाग्य स्थान का होता है, यात्राओं का होता है, कार्य क्षेत्र का। तो यहाँ राहु का बैठना लाभ तो देता है, लेकिन वहाँ पर कुछ अपने ही विद्रोही लोग थोड़ा सा नुकसान पहुँचाने में कार्यरत रहते हैं।
क्योंकि यहाँ नवम भाव का राहु लाभ तो देता है लेकिन मानसिक टेंशन और बनते बनते काम भी बिगाड़ता है। तो यहाँ अगर मान के चलते हैं कि ग्रहों की दृष्टि से बंधु हो, जो मेहनत करे थे उसका श्रेय आपको नहीं मिला था, लेकिन अब यहाँ पर गुरु की कृपा से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है, क्योंकि गुरु आपके भाग्य स्थान का कारक ग्रह है और आपके धन भाव में बैठा हुआ है। और चौथी आपको प्राथमिकता ये है कि ये आपके कैरियर पर शनि देव महाराज विराजमान हैं। तो जहाँ पर शनि देव देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके ठीक कैरियर भाव पे जा रही है, शनि पे जा रही है। यहाँ पर कैरियर पे कोई पद प्रतिष्ठा प्रमोशन इत्यादि का लाभ नहीं मिल रहा था। जॉब में चाहे प्रशासनिक कार्य क्षेत्र में, विदेश यात्रा में रहने वाले जातक हैं या शेयर मार्केट इत्यादि का काम क्षेत्र करने वाले हैं, IT सेक्टर का काम करने वाले हैं, प्राइवेट ठेकेदार हैं, बहुत बड़ी कंपनी में आप डायरेक्टर इंजीनियर हैं जहाँ बहुत सारे लोग आपके अंडर में काम करते हैं, या राजनीति से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में भी आपको काफ़ी देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि शनि पे जाएगी, तो आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलने वाला है या लाभ मिलने वाला है कहने का भाव। अगर मान के चलते हैं मंगल आपका जून और जुलाई में 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो मंगल यहाँ पर असल में क्या है कि खर्च का भाव है, हॉस्पिटल का है। ये भाव खर्च का होता है, मोक्ष का होता है, नींद का होता है, मानसिक टेंशन दे सकता है, खर्च करा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ वो वीडियो के अंत में बताऊंगा। अगर ऐसा कुछ ग्रहों की दृष्टि से लगता है कि शनि और राहु या सूर्य हमारी कुंडली में नीच के तो नहीं है, ग्रहों की स्थिति नहीं है, तो अपनी कुंडली का भी विश्लेषण ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अब देखिएगा, मैंने आपको सारे भाव बताए। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि और यहाँ पर बृहस्पति की चलते हैं तो 5वीं दृष्टि ऋण रोग शत्रु को परास्त करेगी। सुख भाव में अगर यहाँ देते हैं तो प्रॉपर्टी का, गाड़ी वाहन का, शेयर मार्केट का, तो बुध चतुर्थ भाव का कारक ग्रह लगन में अपने ही घर में बैठा है। सूर्य बुध का आदित्य राजयोग प्रदान है, तो एक बहुत बड़ा काम बन सकता है। घर, गाड़ी, वाहन, मकान इत्यादि का सोच रहे लंबे समय से, वो भी काम बन सकता है आपका, क्योंकि यहाँ बुध बहुत अच्छी स्थिति में विराजमान है। उपाय क्या कर सकते हैं जो कि और हमको अच्छा लाभ मिले, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ और ओम गंग गणपते नमः गणेश जी के बीज मंत्र का जाप आपके लिए बहुत श्रेष्ठ कर रहेगा। शंकर जी का रुद्राभिषेक बहुत अच्छा लाभदायक रहेगा आपके लिए, और गणेश जी के बीज मंत्र का सूर्य को जल देते रहें, ओम धरणी सूर्याय नमः। अब वीडियो को विराम करता हूँ, फिर वीडियो आपके समक्ष नई लेकर के जल्दी आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।